हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि छोटे बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। कि छोटे बच्चे कब क्या कर बैठे कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं कह सकते हम लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि हमारे घर के बाहर लगी हुई है गाड़ियों की भीड़। तो क्या है ये, क्यों जमावड़ा लगा हुआ है गाड़ियों का इतना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ना हमारे गली में ना एक शादी थी, मतलब उसका सगाई का फंक्शन था। तो उसी की लिए घर के बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, और घर के बाहर मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, मतलब घर के बाहर इतनी गाड़ियाँ लगी हुई थी। और यहाँ ना सगाई जो दावत थी वहाँ पर हम लोग गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर सनी कर रहा था डांस, और मैं पी रही थी यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी। तो लवी भी मेरे साथ ही थी, और यहाँ पर देखिए सनी कर रहा है मस्ती। और यहाँ पर देखिए सनी मतलब अपना वीडियो ज़्यादा शूट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा हम लोग एक्साइटमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए खींचना शुरू कर दिया उन्होंने, और यहाँ पर चल रहा है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अभी से। और आज है मंडे, और मंडे का दिन है, दोपहर के बज रहे हैं 12:15, और मैं तैयार हुई हूँ साड़ी पहन के। एक्चुअली मुझे जाना था एक फंक्शन में। तो फंक्शन है, मेरी बुआ जी के बेटे की शादी है, तो मैं वहीं पर जा रही थी। आज है उनकी सगाई, तो सगाई में जाने की तैयारी हो रही है। सगाई में जा रही हूँ अकेले सनी को लेकर, क्योंकि हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं। तो ऐसे में मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और देखिए सनी मुझे परेशान कर रहा है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ अभी से, और मिलती हूँ आप लोगों से बात। तो यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी, और मैं ना कार्डिगन डाल रही थी, क्योंकि देखो घर में तो सर्दी नहीं लगती, लेकिन बाहर जब हम निकलते हैं तो थोड़ा ठंड होती है। और वैसे भी ना मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरा बेबी अभी छोटा है, तो मैं उसे फीड कराती हूँ। तो मैं इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं शादी में गई थी तो मैं कार्डिगन वगैरह कुछ डाल कर नहीं गई थी, जिसकी वजह से मुझे ठंड लग गई थी। और मेरी तबीयत अभी तक भी तब से ठीक नहीं हुई है ना। तो फैशन तो देखो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बच्चे का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना सबसे पहले होता है। तो इसीलिए मैंने कार्डिगन पहन लिया था, और ये कार्डिगन मैच कर रहा था मेरी साड़ी के साथ। और मैंने ना आगे से बटन भी सारे बंद कर लिए थे, क्योंकि मैं ना बाहर निकलूंगी तो थोड़ा हवा वगैरह ये ना वाला लगे। पर्स ना मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है, और मेरे पास पर्सों की ना ढेर है, बहुत ज़्यादा। इसमें इस तरह से बेल्ट भी है और हैंडल भी है। आपका मन करे तो हैंडल पकड़ो, आपका मन करे तो साइड में लटका लो। अभी जैसे मेरा बेबी छोटा है तो मुझे साइड में लटकाना था पर्स, तो मैंने साइड में लटका लिया इस तरह से, क्योंकि मुझे गोद में भी लेना पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। और सनी देखिए मेरा ट्राइपॉड ना उठा उठा के घूम रहे हैं। और उसके बाद ना मैं फ्रूट्स ख़रीद रही थी बुआ जी के यहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे एप्पल थे, अनार थे, और सनी देखिए छीड़ रहा है, परेशान कर रहा है, मतलब उसको चाहिए अनार। और यहाँ पर ना मैं ऑटो वो देख रही थी, ऑटो वाले से बात कर रही थी। ये ना ऑटो वगैरह यहाँ पर खड़े हुए थे, बैटरी वाले जो रिक्शा होते हैं वो। तो यहाँ पर मेरा रिक्शा हो गया था, और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी बुआ जी के घर पे, फ़र्स्ट टाइम अकेले। आज से पहले जब भी गई हूँ तो अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब एड्रेस वगैरह का आइडिया नहीं था कि एड्रेस कहाँ पर है, कैसे है। बट थोड़ा सा नज़दीक है घर के, बस इतना है कि इसलिए अकेले जा रही थी। तो अभी मैं पहुंच गई थी वहां पर, और पहुंचने के बाद देखिए ये है रूम की डेकोरेशन की हुई थी। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, सब लोग थे। तो मैंने ना ऐसे ही शूट कर लिया था थोड़ा सा क्लिप। और अभी आपको दिखाती हूँ मैं दहेज में क्या क्या सामान आया है, मतलब भाभी के यहाँ से। तो ये थी ड्रेसिंग टेबल, है ना। और थोड़ा सा आगे भी दिखाऊंगी मैं क्लिप। और अभी मैं पहले आपको बाहर का दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो बुआ जी का घर ना बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा सा है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन जितना भी है काफ़ी अच्छा है। और घर के बाहर ही करा था शादी का, मतलब जो भी सगाई का खाने पीने का अरेंजमेंट था वो घर के बाहर ही करा था। तो ये देखिए स्टॉल्स लगे हुए हैं गली में। तो पहले के लोग ना इसी तरह से दावत वगैरह कर लिया करते थे, और आजकल भी ऐसे ही होता है। और ये देखिए ये है किचन। और यहाँ पर देखिए मैं भी खड़ी हुई थी, और यहाँ पर सनी देखिए मेरे साथ ही था।
और अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये देखिए, ये है सामान जो कि आया था दुल्हन का। तो यहाँ पर ये है ड्रेसिंग टेबल, और ये है बेड, और ये है सेफ। तो काफ़ी मतलब, और इसके अलावा मतलब काफ़ी सारा सामान था, काफ़ी सारा। तो उसमें वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज और भी छोटा मोटा बहुत सामान। तो ये लोग आ गए थे सगाई लेकर यहाँ पर। तो ये थे लड़की वाले। तो हम लोग देख रहे थे, मतलब खड़ी थी मैं यहाँ पर, तो मैं उनका देख रही थी कि कौन कौन आया है। और यहाँ पर सभी गेस्ट आने शुरू हो गए थे और खाना भी स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद ना मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पर ना मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। तो मैंने ना आलू को धोकर कट करके यहाँ पे ना कपड़े पर सुखाया हुआ था। और यहाँ पर देखिए सनी मेरे साथ ही लगा हुआ था, और इसको ना अंदर बिल्कुल नहीं जाना होता जब मैं किचन में। और अभी आप देखिएगा कितनी मस्ती करता है। मतलब ये ना, जब मैं काम करती हूँ ना किचन में, कितना मुश्किल होता है मेरा काम करना। तो यहाँ पर ये देखिए, जो भी मेरे आलू थे उनको सबको प्लेट्स में लगा रहा था, भर रहा था। और देखिए कैसे खड़ा हुआ है ये, मतलब आटे का ड्रम लेता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। मैं मतलब बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ कि यहाँ से सब चीज़ें हटा दूँ किचन में से, लेकिन ये कुछ नहीं छोड़ता है ना। और बच्चे की जिद होती है ना। और देखिए जैसे मैं आलू डाल रही थी यहाँ पर, तो वैसे ही देखिए उसको भी मतलब शौक चढ़ रहा है कि मम्मी कर रही है तो मैं भी करूँ। और इसी चक्कर में ना, छोटे बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, इसी चक्कर में उसने अपना हाथ जला लिया। अभी आप देखोगे कैमरे में। तो मतलब बच्चे के साथ में कितनी सेफ्टी रखनी पड़ती है। आप देखिए, उसने ना तुरंत हाथ जला लिया। उसने ना जैसे ही कढ़ाई में डाला, उसने ना गरम कढ़ाई को छू लिया। और देखिए हाथ में ना उसके एकदम से उसको लगा गरम गरम। तो उसका देखिए हाथ एकदम से, मैंने उसको तुरंत पकड़ लिया। और मैंने ना लवी को आवाज़ लगाई और उसको ना कोलगेट लगाया, है ना। तो छोटे बच्चे का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल होता है अकेले काम करना। लेकिन ये ना शरारती भी बहुत ज़्यादा है। इसको अगर मैं अंदर कमरे में छोड़ के आ रही थी ना, तो कमरे में छोड़ के आने के बाद ये मतलब रो रहा था, ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था कमरे के अंदर। और देखिए जैसे ही कोलगेट लगाया, उसने मुझे मतलब मेरे कपड़ों से ही साफ़ कर दिया उसे। तो ये मतलब बाल बाल बचा है। अगर हो सकता था ये, जैसे उसने आलू डाला उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, हो सकता था वो छींटे आके इसके ऊपर भी पड़ सकती थी, मेरे ऊपर भी पड़ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। बस ये समझ लीजिए भगवान के घर से बचा है मेरा बच्चा। तो ऐसे ना घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों के साथ में हमें ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हमारा कोई भी काम ना हमारे हिसाब से नहीं होता है, वो सब बच्चों के हिसाब से होता है। आप कहते हो ना कि घर में सफाई नहीं रखते या कुछ भी, मतलब जो भी हम करते हैं ना वो सब बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। और ये देखिए मेरे आलू भी जब तक ना जल चुके थे फ्राई होकर मतलब मैं इतने इसके उसमें लगी, तो इतनी देर में ना कढ़ाई में आलू फ्राई होकर हो चुके थे। तो ये मैंने निकाल दिए थे और दूसरे आलू कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिए थे। और सनी को मैंने अंदर भेज दिया था लवी के साथ फिर। तो ये चीज़ें होती हैं छोटे बच्चे के साथ में ना, आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और ऐसा ना बहुत बार होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं बच्चे के साथ में। जैसे स्टूल पे खड़ा हो गया, तो वो क्या कर रहा है, वो शरारतें करता है। जैसे प्रेस वगैरह भी कुछ भी करते हैं तो भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो प्रेस हमारी तरह नकल ना करने बैठ जाए किसी दिन, है ना। गरम प्रेस है तो छोड़ ना दें हम खुली हुई ऐसे ही, है ना। और यहाँ पर देखिए लवी ना मेरे नेल पेंट लगा रही थी, नाइट का टाइम था। और मैं ना अपने नेल पेंट ना खुद नहीं लगाती कभी भी, मुझे ना पता नहीं क्यों खुद को ना आलकस आता है नेल पेंट। और देखिए नेल पेंट लगाते लगाते क्या किया लवी ने, ये नेल पेंट यहाँ पर रखी हुई थी और ये गिर गई नीचे और सारी नेल पेंट खराब हो गई, है ना। तो यही होता है बच्चों को अभी मतलब सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि कोई भी काम आप करते हो तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो ये नेल पेंट ना काफ़ी सारी इसने गिरा दी थी, नई नेल पेंट थी। और इसमें कुछ ही बाकी बची है। बाकी ना नेल पेंट वगैरह ना मेरे पास जितनी भी होती है ना वो ज़्यादातर ख़राब ही हो जाती हैं। क्योंकि या तो सनी उन्हें तोड़ देता है या ख़राब कर देता है, या फिर सनी लेकर बैठ जाता है, या ये बच्चे कर देते हैं ख़राब। तो इसलिए मेरे पास नेल पेंट की शेड बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा नेल पेंट तो मेरे पास नहीं होती हैं। और नेल पेंट ना मुझे लगाना मतलब बहुत ज़्यादा आलकस का काम लगता है। मुझे ना ये लगता है कि आलस है, फिजूल खर्ची है, और मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है कि इसमें हम बंद कर बैठ जाते हैं ना नेल पेंट लगाने के बाद 10 मिनट तक हमें मतलब कोई काम नहीं करना होता है। तो इसलिए मैं नेल पेंट कम ही लगाती हूँ।
मैं बच्ची हूँ, सीख जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी वहाँ से और आने के बाद मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाया था और मेरी खांसी अभी भी ठीक नहीं है। आप लोग मुझे बताना कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी खांसी ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा। और आने के बाद बच्चों को खाना वाना देने के बाद मैं मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने, फिर मतलब बैठ ही रही और मैंने डाला था अपने बच्चे के स्वेटर में डिजाइन। तो ये देखिए, ये है वो डिजाइन। और ये डिजाइन ना बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद में, बहुत ही सुंदर है। और आप लोगों को अगर देखना है कि ये डिजाइन कैसे डाला है तो इसकी वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। मैं चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे कमेंट्स में पिन कर दूँगी, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये मैंने डिज़ाइन कैसे डाला है। तो चलिए फिर इसी के साथ कर लेती हूँ इस वीडियो का एंड और मिलती हूँ आप लोगों से एक प्यारे से ब्लॉग के साथ।